स्वागत है आप सभी का रीना सिंह चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और प्यार से कमेंट जरूर करना। फ्रेंड्स सपना ने बना लिया है अपना न्यू घर, और मैंने पहले भी बताया बहुत सुंदर उसने घर बनाया है अपना, और गृह प्रवेश भी कर लिया है। देखिए कितना अच्छा उसने गृह प्रवेश किया है। बहुत लोगों का कहना है कि सपना ने अपने सास ससुर से पैसा लिया, उस घर का मतलब उस पैसे का घर बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने ये अपनी खुद के बल पर अपनी कमाई से उसी से ये घर बना है। और फ्रेंड्स बहुत से ऑडियंस ये बोल रहे हैं कि लखनीत को क्यों नहीं बुलाया, तो मैं बताना चाहूँगी आप सभी को क्यों उसने बुलाया था लखनीत भाई को। और लखनीत को भाई भी मानती है, लखनीत भी सपना को बहन मानते हैं। बहन से बहुत मतलब जैसी उनकी बहन है उसी की तरह उसको भी मानते हैं। लेकिन वो किसी मतलब कोई काम ऐसा था, बहुत ज़रूरी काम था, इस वजह से वो नहीं आ पाए। बट वो बाद में ज़रूर आएंगे सपना से मिलने और सपना का घर देखने के लिए। अभी नहीं आ पाए। बहुत लोग बातें बना रहे हैं, सास ससुर ससुराल वाले बहुत लोग यही, क्योंकि किसी को भी उसने नहीं बोला है ससुराल वालों को, तो सब यही बोल रहे हैं कि वो तो सगा था, वो क्यों नहीं आया। तो ये सब चीज़ें तो ठीक नहीं है। खैर, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सुंदर घर बनाया है, और लखनीत को भी बहुत खुशी हुई कि बहन का घर बन गया है, सपना बहन का, क्योंकि वो सपना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है हर एक बात में। और जो नीतू है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। नीतू भाभी जो इतना प्यार देती है सपना को, तो वो दोनों ही लोग जहाँ तक के मिलने ज़रूर आएंगे और जल्द ही आएंगे। मैं बताना चाहूँगी ऑडियंस को कि बहुत लोगों की ये शिकायत है कि वो लोग क्यों नहीं आए, जब इतने सगे थे तो क्यों नहीं आए। मतलब सास ससुर को तो और ससुराल वालों को तो लखनीत वैसे ही खड़कता था उनकी नज़रों में कि वो क्यों सपोर्ट करता है सपना को। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो मकान लिया है उसमें लखनीत ने पैसा दिया है। लोगों का कुछ नहीं हो सकता, लोगों का मुंह है, वो कुछ भी बोलेंगे, 10 बातें बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सपना ने अपनी ही कमाई से ये घर बनाया है। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बताना चाहूँगी कि किसी को भी ऐसी गलतफहमी ना हो, क्योंकि बहुत से लोग गलतफहमी डाल रहे हैं मन में कि लखनीत ने पैसा दिया है, लखनीत ने पैसा दिया है, लेकिन नहीं। खुद से सपना ने ये घर बनाया अपनी बच्चियों के लिए, और आगे भी वो बहुत अच्छा करेगी अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी माँ है कि वो अपने बल पर अपनी बेटियों को पाल सकती है। बहुत से मतलब उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो, क्योंकि जगत दीदी का जो मैटर अभी भी चल रहा है, बहुत चल रहा है उसको लेके, कि सपना भी अभी नहीं तो बाद में वो भी शादी कर लेगी। लेकिन मैं बताऊंगी ना, चाहती हूँ आप सभी को कि वो ऐसा नहीं करेगी। और उसने पूजा में राजवीर जी को भी याद किया, और सूरज जी का बर्थडे था, उनको भी विश किया, एक छोटी वीडियो डाली थी उसने। बहुत लोगों का ये था कि अरे अपने, अब वैसे तो सूरज जी कहती है बर्थडे पे एक वीडियो ब्लॉग में नाम भी नहीं लिया, लेकिन उसने वीडियो डाली थी, मैं बताना चाहती हूँ आपको। और राजवीर जी का तो अभी भी वो नाम ले रही थी, क्योंकि आरोही को बोल रही थी वो बिल्कुल राजवीर जी की तरह है। जो भी उसके मिलने वाले थे, नानी मौसी जो लोग भी आए थे घर पर, सभी से वो यही बता रही थी, क्योंकि अपनों को कभी भूला नहीं जाता फ्रेंड्स। वो उसका हस्बैंड थे, ठीक है, दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका खून है आरोही, तो वो हमेशा कभी नहीं भूल सकती। और आरोही यही कह रही थी पापा कब आएंगे, लेकिन वो अपनी बेटियों को कैसे समझाए कि पापा कभी नहीं आ सकते अब। लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ बहुत संभाल रही है, पापा का भी प्यार देती है अपनी बेटियों को, और मम्मी का भी देती है। ये बात उसके दिल से कोई नहीं पूछेगा ससुराल वाले कि कैसे अपनी लड़कियों को प्यार दे पा रही है वो, बस उसकी कमियां निकाली जाती हैं। घर ले लिया, गाड़ी ले ली, और अपने मैके वालों को लुटाती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसे लुटाएगी तो अपनी बेटियों को कैसे पालेगी, कि उसकी माँ सब कुछ करा रही है, ये उसकी माँ ने ही ये सब सिखा पढ़ा के ये सब कराया है जो यहाँ से सपना गई है। लेकिन नहीं, मैं यही बोलूँगी जो सपना की मम्मी है, जो आंटी जी हैं, बहुत अच्छी है। अगर माँ साथ नहीं देगी
तो फिर कौन देगा, क्योंकि इतने बड़े जो इस समय उसकी जो स्थिति है, अगर माँ साथ में नहीं खड़ी होगी, आप लोगों ने तो उसको छोड़ दिया, निकाल ही दिया बिल्कुल, कुछ नहीं, ना प्रॉपर्टी में नाम है, ना किसी जगह में नाम है, ना कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना कुछ है, उसने कुछ नहीं लिया। लेकिन अब तो उसको बकस देना चाहिए इन ससुराल वालों को। बहुत से लोग यही बोले जाते हैं, अभी भी बोलते हैं कि बूढ़े माँ बाप हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जो लोग ये बात बोलते हैं, बूढ़े माँ बाप बोलते हैं, तो उन्होंने अपने लिए क्यों नहीं सोचा कि हम आज अपनी बहू को बाहर निकाल रहे हैं, आगे हमारा क्या होगा, हम अकेले रहेंगे, हमें कौन देखेगा। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी, उनके बहुत लोग हैं, जो भी उनका मैका है सपना की सास का, वो हमेशा वहीं पड़े रहते हैं और वो उन्हीं को अपना मानती हैं, आरू और रूही को भी नहीं मानती। जो उनके पड़ोसी हैं हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं कि आरोही को याद करते हैं, आरू को याद करते हैं। मुझे नहीं लगता वो याद करते हैं। अगर याद करते तो कब का बुला लिया होता। कभी नहीं, ना फ़ोन है, ना मिलना है, कुछ नहीं है। बस उनको अंशु चाहिए, अंशु के घर वाले चाहिए, और उनका जो बड़ा भतीजा है वो चाहिए। उनके सास ससुर को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैके वालों से वो खुश रहती हैं। सपना तो उनकी दुश्मन है और सभी लोग ये चाहते थे कि सपना चली जाए, तो वो चली गई है, लेकिन उसको चैन से अभी भी नहीं रहने दिया जा रहा है। अभी भी दारौट चैनल का इतना कुछ उसके लिए बोला गया, लेकिन दारौट चैनल वही है, सपना के पास नहीं है। ये सब झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, जिससे कि सपना के ऊपर ऑडियंस भड़के, क्योंकि ऑडियंस की वजह से ही सपना ने वो दारौट चैनल दिया था। और पड़ोसी जो बोलते हैं दारौट चैनल की सच्चाई सामने आएगी, अभी तक तो आई नहीं है। कौन सी FIR कराई है, अभी तक कुछ नहीं आया है। और कितना टाइम हो गया उस FIR को, क्योंकि ये भी सपना के सास ससुर भी आए थे, वीडियो मैंने भी डाला था फ्रेंड्स, अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देखें। वो उसके लिए भी कि हमने FIR करा दी है, पता चलेगा किसके पास है दारौट चैनल। अभी तक कोई खबर नहीं है, जबकि अब तो अगर आप कोई भी अपील करते हैं तो उसका तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ नहीं, कोई खबर नहीं है, क्योंकि दारौट चैनल इन्हीं के पास है। सब रचा हुआ खेल है इन लोगों का सबका, और सब अंशु इनके साथ शामिल है, जो इतना कुछ बोलती है कि भाभी को मैंने नहीं अब इतनी आज़ादी दी है कि मेरी रिकॉर्डिंग डाल रही हैं। उसने बहुत कुछ बोला, अभी भी बहुत कुछ बोला था उसने अपने ब्लॉग में। मैं उस समय नहीं बना पाई थी, थोड़ी बिजी चल रही थी। तो भाभी को ये हक नहीं है कि पर्सनल मेरी रिकॉर्डिंग डाल रही है, एक बार मुझसे पूछ लेती। तो अब अंशु से पूछ के सपना काम किया करे, क्योंकि सपना छोटी है, अंशु है बड़ी। तो मैं सपना से ये बोलूँगी, सपना छोड़ो इन सब को, झमेलों को, ये कभी भी नहीं सुधर पाएंगे। और अपनी अच्छी से ज़िंदगी को देखो, अपनी बेटियों को देखो। मैं तो यही चाहती हूँ, भगवान से ही दुआ करती हूँ तुम बहुत आगे जाओ, क्योंकि अवंशु तो आप तुम्हारी तो बिल्कुल वो पहले भी नहीं थी, वो सिर्फ एक दिखावा था। जो प्यार वो अपने माँ बापा को कर लेगी, वो तुम्हें कभी नहीं कर सकती, और ना वो कभी करती थी। वो सब ऐसा ही था, क्योंकि वहाँ रहती थी तो वो दिखाती थी, वरना वो तुमसे कोई प्यार नहीं करती है, और ना करती थी और ना करती है इस समय। जो लड़की इतना झूठ पे झूठ बोल रही है दारौट चैनल के लिए, तो वो क्या समझेगी सपना को। सपना, बहुत बहुत खुशी हुई तुम्हारा घर के लिए, और इतना अच्छा गृह प्रवेश किया, आरू और रूही का बर्थडे किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों बेटियों को आपकी, बहुत अच्छे से पढ़